कहते हैं अकाल मौत वो मरे जो काल करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। कुछ ऐसी ही बातें कही जाती है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर, लेकिन इन बातों पर आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? अब हम महाकाल की शक्ति और आपकी भक्ति पर शक नहीं कर रहे हैं, बस हमारा ये सवाल राज परिवार के दर्शनों से जुड़ा है, जो महाकाल के भक्त तो हैं, लेकिन महाकाल को इनका सिंहासन कुछ खास रास नहीं आता। तभी तो कोई भी राज परिवार इस मंदिर में एक रात भी नहीं रुकता। अब ज्यादा दूर क्या जाना, आप पीएम मोदी को ही ले लीजिए। अब कहने को तो ये देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, बावजूद इसके पीएम मोदी तक इस मंदिर में एक रात गुजारने से डरते हैं। लेकिन क्यों? महाकालेश्वर एक ऐसा मंदिर है जहां रुकने से, दर्शन करने से न सिर्फ राज परिवार बल्कि पीएम और सीएम तक डरते हैं। जी हाँ, सही सुना। लेकिन अभी इस बात की गहराई में जाने से पहले आप महाकालेश्वर असल में क्या है ये जान लें। वैसे तो महादेव के दुनिया भर में न जाने कितने ही मंदिर मौजूद हैं, लेकिन महाकालेश्वर उन सब में से सबसे ज्यादा खास है। कहते हैं इस मंदिर में महादेव महाकाल रूप में विराजमान हैं, जो दक्षिण मुखी होने के साथ साथ शिव का वो स्वरूप है जिसमें गुस्सा है, आग है, पापियों का सर्वनाश है, जिसमें समाहित है धर्म और सत्य की विजय। उज्जैन के रुद्र सागर झील के किनारे महाकाल लिंगम रूप में कुछ ऐसे ही विराजमान हैं। उज्जैन में महादेव का ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां चिता की राख से भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है। लेकिन इस भस्म आरती को लेकर नियम थोड़े कड़े हैं। भस्म आरती के दौरान महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करना अनिवार्य है। आरती में शामिल होने वाले पुरुषों को केवल धोती ही पहननी होती है। भस्म आरती के दौरान ऐसे नियम इसलिए हैं क्योंकि भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं। ऐसे में महिलाओं को इस रूप के दर्शन की अनुमति नहीं होती। लेकिन यह नियम पुरुषों के लिए भी है, जिसका पालन उन्हें करना होता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है, वो भी साफ सुथरी, और धोती सूती की होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि देश भर में ये इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव के 6 बार आरती की जाती है, और हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये तो बात हुई महाकालेश्वर की, लेकिन अब आते हैं इसके सबसे बड़े सवाल पर, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने और यहाँ एक रात बिताने से आखिरकार सीएम और पीएम और राजशाही परिवार डरते क्यों हैं? दरअसल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की ये मान्यता कोई नई नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी है, जिसे लेकर कहा जाता है कि अगर कोई राजा या नेता उज्जैन में रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है। और आज भी उज्जैन के लोगों की यही मान्यता है कि अगर कोई भी राजा, सीएम या प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिमाकत करते हैं तो उसे उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। अब अगर आपको ये बात हवाई लग रही है तो थोड़ा इन बातों पर गौर कीजिए। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साल 1979 में जब महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद उज्जैन में एक रात रुके थे, तो मोरारजी देसाई की सरकार अगले दिन ही ध्वस्त हो गई थी। यही नहीं, उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को 20 दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार किसी भी शीर्ष पद पर बैठे शख्स को आखिरकार ऐसी सजा क्यों देते हैं महाकालेश्वर? वैसे ये दोनों घटनाएं संयोग था या कुछ और, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, महाकाल को उज्जैन का राजा धीराज माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि एक राज्य में कभी भी 2 राजा नहीं रुक सकते। इसीलिए राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी राजा ने इस शहर में रात नहीं बिताई। वर्तमान समय में ज्योतिराज सिंधिया भी उज्जैन शहर में एक रात भी नहीं रुकते हैं। कहते हैं शहर में वही राजा रुक सकता है जो विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय हो। अब भले ही मिथक ही क्यों ना हो, लेकिन सदियों से चली आ रही इस मान्यता से बड़ा राजा भी भय खाता है, और इसीलिए वो यहाँ एक रात भी रुकने से डरता है।